हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसमें कितने पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction. A body is said to be in equilibrium if it does not experience a change in its rest or uniform motion even under the influence of external force. Means एक बॉडी है जो रेस्ट में है, उस पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हमने उस पर एक फोर्स भी लगाया तभी भी वो रेस्ट में ही रहेगी, तो हम इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। A body at equilibrium will not experience any positive or negative energy transfer. It will have a minimum influence of external force on it. Means body अगर equilibrium में है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर्स नहीं होंगे। बॉडी के ऊपर बहुत मिनिमम फोर्स लगेगा जो एक्सटर्नल होगा। सो इन शॉर्ट हमें ये समझना है इक्विलिब्रियम मतलब कि बॉडी में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी और एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेगा वो बहुत ही निग्लिजिबल होगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। With respect to the system of body, equilibrium of a body can be divided into two categories, and that are static equilibrium and dynamic equilibrium. So, सबसे पहले हम देखेंगे static equilibrium. The physical state of the system in which the component of a system are at rest and the net force acting on a system should be zero. इसका मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम इन विच कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर एट रेस्ट, मतलब सिस्टम के जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे और जो नेट फोर्स उस पर लगेगा वो इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एंड मूवमेंट्स इक्वल ज़ीरो, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड मूवमेंट्स एड्स टू ज़ीरो। मतलब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट एंड मूवमेंट क्या होता है। रिजल्टेंट मतलब अ सिंगल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द इक्विलिब्रियम विच इज़ इक्वल टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मीन्स इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं और उसके ही अपोजिट में एक सिंगल फोर्स लगेगा जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा, वो रहेगा रिजल्टेंट। और मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स turning effect of force simply. So turning effect of force and resultant means resultant and moment equal to zero रहेगा। that is the और जो वेक्टर सम रहेगा मीन्स फोर्स एंड मोमेंट का, वो भी ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टेशनरी बॉडीज़, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप देख लीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डायनामिक इक्विलिब्रियम। द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम is when an object move at a constant speed and all the forces on the object are balanced. A simple case of dynamic equilibrium occurs when a horizontal force is applied to an object causing it to move with a constant speed across a horizontal surface. मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा तो उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लगेंगे वो बैलेंस्ड रहेंगे। उस टाइम एक सिंपल केस ऑकर होगा, जब ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड होगा तो वो ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा ऑन हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू ऑब्जर्व अ कार in motion, you will notice that it moves with a constant velocity on a straight road. This means that the car has no net external force acting on it. In other words, this equilibrium is said as dynamic equilibrium. Means जब हम एक कार को मूव करते हुए देखते हैं तो वो एक कांस्टेंट
इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करती है ऑन अ स्ट्रेट रोड, मीन्स यहाँ पे उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसे हम कह सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख सकते हो। अब हमारा अगला पॉइंट है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। these there are three conditions of equilibrium, that are: first, sum of all the horizontal forces is equal to 0. Second, sum of all the vertical forces is equal to 0. Third, sum of all movement is equal to 0. To maintain the transitional equilibrium in a body, the vector sum of all the forces acting on the body is equals to 0. In other words, we can say that to maintain equilibrium, the sum of all the forces acting along x-axis is 0 and the sum of all the forces acting along y-axis is 0. Means, in simple way we can say that जो भी forces x-axis पे आएंगे वो 0 रहेंगे और जो भी forces y-axis पे आएंगे वो 0 रहेंगे, means इनके sums. So thank you for watching this video and like, share and subscribe our channel. सही है.